सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, 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 तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, 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 तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, 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 तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। पछुआ दिन की जमीनों पर कब्जा करना बंद करो, पछुआ दिन की जमीनों पर कब्जा करना बंद करो, पछुआ दून की जमीनों पर कब्जा करना बंद करो, पछुआ दून की जमीनों पर कब्जा करना बंद करो। भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिश्वत सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थोड़ा पीछे रहना, दूर से रहना। सत्य है, 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 सत्य है। और ये प्रशासन और शासन की दोनों की शव यात्रा बड़े भागीदार रूप से मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सर्वप्रथम चीता को अग्निदाह कर दिया गया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति ना दे, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा को अगर शांति मिल जाएगी तो भ्रष्टाचार का जो पैसा है तो वो शांति में हो जाएगा। इसलिए इनको कभी भी शांति ना मिले, ऐसी हमारी कामना है। क्योंकि पछुआ दून की जो लैंड जिहाद को ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो उसी के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था और इनका चीता दहन जो है हमने कर दिया है। तो आगे नेक्स्ट जैसे हमारा कार्यक्रम होता है लगभग 20 दिन बाद, अगर ये इससे नहीं जागृत होते हैं तो 20 दिन बाद हम चक्का जाम का कार्यक्रम रखेंगे। जागृत करना चाहते हैं पछुआ दून जो लगातार भूमाफियाओं के कब्जे में बढ़ता जा रहा है, हम चाहते हैं वो रुके। जो डेमोग्राफिक बदलाव किए जा रहे हैं योजनाबद्ध, वो रुकें। तो वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? जब लगातार हम एक माह से आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अधिकारियों का संरक्षण है तभी वो भूमाफिया काम कर रहे हैं। इसलिए ये एक पछुआ दून बचाओ आंदोलन की शुरुआत है। ये पहला चरण है, ऐसा नहीं है कि ये अंत है। जिस भी परिस्थिति पे जाकर, जिस भी स्थिति पर जाकर शासन प्रशासन हमारी मांगों को मानेगा, वहाँ तक हम जाएंगे। आपके द्वारा तहसील विभाग की टीम भी कई बार बुलाई गई अवैध कब्जों को लेकर, तो तहसील विभाग की टीम मौके पर पहुंची भी, तो किस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिली? तहसील सांकेतिक, केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई होती है, हटाना कुछ और होता है, हटाया कुछ और जाता है। या तहसील प्रशासन के कुछ जो अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं वो मौन धारण करके पहुँचते हैं, जैसे मुंह पे टेप लगी हो, इस तरह का उनका व्यवहार रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जो सरकारी भूमि का रजिस्टर है वो तहसील में न रख के भूमाफियाओं के दफ्तरों में रखा है। कई बार देखने में भी आया है, ये कहा गया कि तहसील विभाग से कुछ दस्तावेज चोरी हो जाते हैं जब कोई मांग करता है, तो क्या मामला हो? ये इसी योजना का हिस्सा है कि हमारे कॉलर साफ रहें और चोरी का वो करके इसको किसी अन्य के सर पे मढ़ दिया जाए कि दस्तावेज नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो आगे बैठ के संगठन से वार्ता करके बनेगी, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। ये हम आपसे कह रहे हैं। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और कहाँ तक जब जारी तक रहेगी? पछुआ दून की भूमि, जब तक पछुआ दून में ये जो भूमाफिया हैं, जो ये भूमाफिया मतलब एक इतने बड़े भूमाफिया बन चुके हैं कि वो ऐसा लगता है कि थाने, पुलिस, तहसील वो चला रहे हैं। उनसे उनके मतलब विरोध के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती।
सबूत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जब तक वो कार्रवाई उन पे उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग दल की जो अभियान है ये अनवरत चलता रहेगा जब तक यहाँ से लैंड माफिया यहाँ से नहीं चला जाता। देखिए पूरा मामला गुलाम हैदर से रिलेटेड है। गुलाम हैदर नाम का एक व्यक्ति जिसने पहले यहाँ पे ज़मीन खरीदी, वो मामला 2 साल पहले भी उठाया गया था। उस पर गलत तरीके से गलत कागजात पे यहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। इस तरह के बहुत सारे मामले यहाँ पे आ रहे हैं और जो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत लगाते हैं, जबकि उसमें डीएम के स्पष्ट आदेश थे कि वो राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए, लेकिन कुछ माफियाओं के संरक्षण में, कुछ नेताओं के संरक्षण में उसको रोक दिया गया था। तो ऐसे नेताओं का भी इस क्षेत्र से बहिष्कार होना चाहिए। माफियाओं के तलवे चाटने का काम नेता करते हैं हमारे। इसको आने वाले चुनाव में एक मुद्दा बनाया जाएगा कि हरामखोर कोई भी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या नेता हो, उसको पछुआधून बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो प्रशासन के बारे में बोला जा रहा है तो उस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, बिना प्रशासन की मिलीभगत के ये सारे जितने भी कर्मकांड हो रहे हैं नहीं हो सकते। रजिस्ट्रियाँ सारी प्रशासन के, रजिस्ट्रार के कानूनगों के हाथों में होती हैं, तो रजिस्ट्रियाँ हो क्यों रही हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी पिछले हफ्ते हमने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था जिसमें 66 रजिस्ट्री का जो है खुलासा तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया था। 66 रजिस्ट्रियाँ ये अवैध हैं। उस पर कार्रवाई करते हुए शायद आगे कुछ चल रहा है और भविष्य में भी ये चलता रहेगा। इस पर मौन धारण नहीं किया जाएगा।